हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के बारे में। यदि आप भी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एससी एसटी छात्रों को अगले माह मिलेगा 60% केंद्रांश। ठीक है, यहाँ पर जो केंद्रांश है, ठीक है, यदि आप जैसे कि एससी और एसटी कैटेगरी के हैं और यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। 5 लाख से ज्यादा छात्रों के खातों में अभी भी स्कॉलरशिप नहीं पहुंची है। ठीक है, जो ये न्यूज है इसके अनुसार अगर आप देख सकते हैं तो ठीक है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कितने लोगों की जो स्कॉलरशिप है अभी भी उनके अकाउंट में नहीं आई है, और कुछ लोगों की आई है लेकिन अभी आधा अधूरे ही आई है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि 60% जो है यहाँ पर देख लीजिए, यानी जो 60% ठीक है केंद्र सरकार का पैसा है अभी वो बाकी है। तो आखिर पैसा क्यों रुका हुआ है, कब तक आएगा और आपको क्या करना चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जो लेटेस्ट खबर सामने आई है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में एससी एसटी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एससी और एसटी छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप का 60% यानी 60%, ठीक है, हिस्सा केंद्र सरकार देती है, और 40% जो होता है वो हमारा कौन देता है, राज्य सरकार देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 40% यहाँ पर जो राज्य सरकार देती है, ठीक है, हिस्सा भेजा जाता है। ठीक है, तो राज्य सरकार ने अपना जो 40% यानी 40% हिस्सा था वो छात्रों के खातों में भेज दिया है, लेकिन अभी भी केंद्र सरकार का 60% पैसा, जो 60% पैसा होता है वो अभी बाकी है, वो नहीं आया है। इसी वजह से लाखों छात्रों का भुगतान अभी अधूरा है। ठीक है, और कई छात्रों के स्टेटस में फंड नॉट अवेलेबल या पेंडिंग दिख रहा है। अभी मैं आपको बहुत सारे स्टेटस ऐसे दिखा सकता हूं, ठीक है, अभी दिखाऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए। वहां पर आपको देखेगा कि फंड नॉट अवेलेबल या पेंडिंग भी दिख रहा है। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी बात यह है कि 5 लाख से ज्यादा छात्रों के खातों में जो पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है, इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, पूरे यूपी में लाखों छात्रों की समस्या है। ठीक है, और इस समस्या से वो जूझ भी रहे हैं। सरकार का कहना है कि 15 मई तक पैसा आने की उम्मीद है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ डेट भी दिए गए हैं, जो कि आपको 15 मई तक यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 15 तक ठीक है पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अब इस बात को समझते हैं कि आखिर क्यों देरी हो रही है, तो केंद्र सरकार से फंड जारी होने में देरी होती है। ठीक है, या जो पेमेंट सिस्टम है यानी पीएफएमएस है में उसमें प्रोसेसिंग और डिले होने की वजह से होता है, डाटा वेरिफिकेशन में या मिसमैच होने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये देरी हो सकता है। ठीक है, और आधार सीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है आधार सीडिंग वो जरूरी है। ठीक है, अगर आपका आधार सीडिंग नहीं हुआ, ठीक है, तो भी आपका स्कॉलरशिप रुक सकता है। ठीक है, एनपीसीआई इशू की वजह से, और ऐसे कई छात्रों का है जो कि एनपीसीआई इशू है। अभी हम आपको कई लोगों का जो स्टेटस है वहां पर शो करेंगे, तो कई लोगों का एनपीसीआई इशू है, कई लोगों का मिसमैच आ रहा है। ठीक है, इस तरह से बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों का स्कॉलरशिप नहीं आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि अब देखिए जिनका मिसमैच हो चुका है वो अपना अगर करेक्शन करा लिए हैं तब तो आएगा, लेकिन अगर अभी तक नहीं कराए हैं तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं होती है तब तक उनका अकाउंट में स्कॉलरशिप नहीं आ सकता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपना स्टेटस कैसे चेक करें। तो सबसे पहले आप यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए, वहां पर क्या करेंगे, आप स्टेटस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, अपना स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपका स्टेटस दिख, जैसे कि ये सब दिख रहा है, जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे कि आपका पहला शो कर रहा होगा यहाँ पर मान लीजिए फंड। ठीक है, अगर फंड नॉट अवेलेबल दिख रहा है, नॉट अवेलेबल, ठीक है, अगर नॉट अवेलेबल दिख रहा है तो भी आपका स्कॉलरशिप आ सकता है, आने की संभावना है। पेंडिंग एट पीएफएमएस दिख रहा है, ठीक है, अगर आपका पेंडिंग में दिख रहा है तो भी आपकी स्कॉलरशिप आएगी, क्योंकि वो अभी वेरिफिकेशन में चल रहा है। ठीक है, अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, तो ये सब अगर दिखा रहा है, ये तीनों चीजें, ठीक है, अंडर प्रोसेस भी दिखा रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका पैसा बहुत ही जल्द आने वाला है। और अब सबसे जरूरी सवाल है आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप अपना आधार बैंक, ठीक है, जो बैंक है उसको आधार से लिंक कीजिए, अगर नहीं है तो एनपीसीआई स्टेटस चेक जरूर करें। ठीक है, बैंक अकाउंट एक्टिव रखें। अब देखिए बहुत लोग हैं कि अकाउंट तो बहुत पहले खुलवा लिए हैं, ठीक है, अब वो एक्टिव ना होने की वजह से अकाउंट तो बैंक बंद हो चुका है। ठीक है, आपका एनपीसीआई तो शो होगा, उसमें आधार सीडिंग शो होगा, लेकिन आपका जो अकाउंट होगा वो क्या होगा, आपका बंद हो चुका है। ठीक है, उसको एक्टिव रखें आप लोग। ठीक है, उसको एक बार जाके चेक कर लें कि आपका अकाउंट एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए 6 महीने अगर आप उसमें लेन देन नहीं करते हैं तो वो अकाउंट आपका इनएक्टिव कर दिया जाता है 6 से 1 साल के भीतर, अगर आप उसमें कोई भी लेन देन नहीं करते हैं तो। ठीक है,
तो इनमें से कोई भी इश्यू है तो तुरंत आप क्या करें, उसको सही करवा लें, जिससे आपके जो स्कॉलरशिप है आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब कुछ बड़ी गलतियां हैं जो छात्र करते हैं, जैसे कि गलत बैंक अकाउंट या आधार लिंक ही नहीं होता है, फॉर्म में गलती, जिसको जैसे कि आधार में जैसे उनका हाई स्कूल में कुछ और है, फॉर्म भरते समय कुछ और डाल दिया है, तो वो मिसमैच हो जाते हैं। ठीक है, और अभी तक बहुत छात्रों का जो है कॉलेज वेरिफिकेशन पेंडिंग ही शो कर रहा है, तो ऐसे छात्र का स्कॉलरशिप तो बहुत ही मुश्किल है कि अब आएगा। ठीक है, ये अगर ये गलतियां हैं तो पैसा आपका क्या हो सकता है, रुक सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये गलतियां आप ना करें। अगर हम ये न्यूज के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो 15 मई तक, मैंने जैसे कि आपको बताया, यहाँ पर देख सकते हैं 15 मई तक ही। ठीक है, 15 मई तक पैसा आने की उम्मीद है। जैसे ही केंद्र सरकार फंड जारी करेगी, तुरंत आप पैसा जो होगा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, हमने इस वीडियो में ये जाना कि SC/ST स्कॉलरशिप क्यों रुकी है, 60% पैसा क्यों नहीं आया, कब तक आएगा और आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।